यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा इंटरप्रिटेशन वीडियो मैं लेके आया और ये बहुत ही खास इम्पोर्टेंट वीडियो है। जब खास होता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। सेबी डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है दोस्तों, अपने विवेक का यूज करें। FII ने आज 1491 करोड़ का कैश में माल बेचा। रोज ही बेच रहे हैं कैश में तो। और TII ने 1615 करोड़ का कैश में माल बाय किया। इंडेक्स फ्यूचर की जहाँ तक बात है, आपने भी आज ऑब्जर्व किया होगा, एक ही जगह पे निफ्टी 50, इवन बैंक निफ्टी भी रुका रहा पूरे दिन। 35 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, ओनली 18,112 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, 2403 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। तब आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी ग्रीन थे। 1800-1900 शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन थे, 500 रेड में थे। कल का कुछ उल्टा हुआ है, लेकिन ज़्यादा उल्टा तो नहीं हुआ है। और स्टॉक ऑप्शन में 1059 करोड़ के बाई किए FII ने। इसलिए 6.3% गिर के वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.66 पे बंद हुआ। आज कुछ एक्टिविटी नहीं थी दोस्तों, ज़्यादा एक्टिविटी आज नहीं थी। एंड FII ने कुछ पैसा इन्फ्यूज़ किया, बाज़ार में लगाया, लेकिन 1491 करोड़ निकाला भी। ऑप्शन में जो का तू रहा बाजार आज। ऐसा लग रहा था कि बाजार को मोटा ताज़ा किया जा रहा है और किसी भी दिन इसको तोड़ दिया जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। जो मेरे जहन में बात आई डाटा इंटरप्रिटेशन से, वो यही आई दोस्तों। और बाजार को सरसरी नज़रों से पूरे दिन परखने की बात। पुट मैंने दिया था निफ्टी 50 में भी, और पुट मैंने लिया था निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी 50 का पुट अच्छा पैसा दे के गए और निफ्टी बैंक में भी काम चलाऊ पैसा मिला। एक कॉल लिया था दोस्तों 16 जनवरी का, लेकिन उसमें ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मिला, तो हम बराबर से पे ही निकल गए। जो स्टॉक्स दिए थे ONGC, वो हिट किया। आपको भी बताया था कल वीडियो में कि आज का स्टॉक है ONGC, सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ था दोस्तों। एक दिया था गेल, वो भी चढ़ा हुआ था, और एक दिया था दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल, जो 7,390 पे दिया था। खुला ऊपर था लेकिन नीचे आया और वहाँ से फिर 7,500 भी पार किया। कोई प्रॉब्लम आज के ट्रेडिंग में बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं हुई। 23,707 पे निफ्टी 50 बंद हुआ, 92 पॉइंट बढ़ने के बाद। और ये 795 पे चला गया था, जहां हमने पुट दिया था, और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आ गया था। नीचे 23,637 इसने मारा और वहाँ से फिर रिकवर हुआ, और पूरे दिन ये 700 के ऊपर में टिका रहा। 34 शेयर बढ़े हुए थे रिलायंस की अध्यक्षता में, लीडरशिप में, और 16 शेयर निफ्टी 50 के गिरे हुए थे। जहाँ तक बात बैंक निफ्टी की है, इसने भी आज 51,300 से तोड़ना शुरू किया, वहाँ पुट दिया, और काफ़ी नीचे 49,969 तक भी आ गया था। वहाँ से रिकवर हुआ, 415 गया, 447, 447 गया, और 50,202 पे बंद हुआ, 280 पॉइंट प्लस में। पूरे दिन लगभग 12 के 12 बैंक प्लस में रहे। लास्ट में 9 बैंक प्लस में थे और 3 बैंक माइनस में थे, कोटक और 2 छोटे बैंक थे दोस्तों। मिड कैप में 503 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई,
जबकि कल 1500 कुछ करोड़ कुछ नंबर्स की कमी आई थी। एंड ये मैंने आपको बता दिया, लगभग 1900 प्लस थे निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 500 माइनस में थे। FTSE लंदन माइनस में है, CAC फ्रांस और डेक्स जर्मनी आधा आधा % अप में है। और एशिया दोस्तों हैंगसेंग को छोड़ के सबके सब 7 के 7 कंट्री प्लस में थे आज। निक्की, ताइवान, कोस्पी, थाईलैंड, सिंगापुर, शंघाई कंपोजिट, साउथ कोरिया सभी प्लस में थे दोस्तों। ये था आज का बाजार का हालचाल। लेकिन एशिया प्लस होने से काम नहीं चलता, यूरोप प्लस होने से काम नहीं चलता। अभी डो जोन्स लगभग डोजो लाइव जो अभी बाजार चल रहा है 170 पॉइंट माइनस में है और 250-300 पॉइंट नैस्डैक माइनस में है, 30 पॉइंट S&P 500 माइनस में है। जो ये इंडिकेट कर रहा दोस्तों कि हम बाज़ार में कल अगर फ्लैट भी खुलेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, 23,707 पे हम बंद हुए, 23,770 लगभग गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। और कल हम दोस्तों फ्लैट खुलेंगे और डाउन खुलने की उम्मीद लग रही है दोस्तों। बाज़ार में गिरावट तो आएगी, छोटी छोटी मूवमेंट ऊपर की आ सकती है, बट कल बुधवार है, वेडनेसडे, भारी गिरावट का भी सामना दोस्तों करना पड़ सकता है, क्योंकि वीकनेस निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में ही है। आज निफ्टी 50 में मजबूती इसलिए बनी रही कि ज़्यादातर सेक्टर्स का सपोर्ट निफ्टी 50 को था। टैक्स एयर ने सपोर्ट नहीं किया, रियल एस्टेट ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी बैंकिंग एंड ऑल सेक्टर्स सपोर्ट में थे निफ्टी 50 के। तो इसलिए फिर निफ्टी भी प्लस में रहा, जो माइनस में हो गया था एक बार को फिर प्लस में रहा, क्योंकि उसके ज़्यादातर कंपोनेंट प्लस में थे, खासतौर से फाइनेंस वाले और बैंकिंग वाले सेक्टर्स। कल इस डाटा इंटरप्रिटेशन से अनुमान ऐसा दोस्तों लगाया जा रहा है कि बाजार को कंसोलिडेट या रिटेलर और ट्रेडर्स या प्रो को एंट्री कर ले अच्छी तरह से और फिर गिरा दिया जाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कल के लिए। बाजार में वीकनेस तो है, कैंडल जैसी भी बनी हो, जिस तरफ भी बनी हो, मैं बिल्कुल भी बाजार के बाई के फेवर में नहीं हूँ, बाई के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अभी बाजार में मंदी मुझे दिखाई दे रही है एक्सपायरी तक। हो सकता है, देखिए कल तो मुझे मंदी दिखाई दे रही है, हो सकता है एक्सपायरी पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि शॉर्ट अभी भी FII के बहुत हैं, लगभग 2 लाख के आसपास है, जो उससे भी ज़्यादा। तो शॉर्ट कवरिंग थर्सडे को आ सकती है। कल बुधवार को तो मुझे गिरावट ही नज़र आ रही है। देखिए ये डाटा देखने की बात निफ्टी 50 में भी और निफ्टी बैंक में भी दोस्तों। कल तो आपको मैंने बता दिया था कि ONGC परफॉर्मर रहेगा, और आज रहा। ग्रुप में अपोलो, गेल एंड तीन शेयर दिए थे, तीनों में अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 184, 188, 89 तक गया। अपोलो 7,300 कुछ आया और 7,500 के ऊपर भी गया। एंड बाजार में जो स्टॉक्स आज हम लिए थे, ONGC भी था, तो अच्छा परफॉर्म करके ONGC ने भी दिखाया। कल के लिए खास तौर से दोस्तों स्टॉक तो कोई मेरी नज़रों में नहीं है, नज़रों में नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच बता देता हूँ आपको सीधे सीधे। ये मेरी सारी सोच है, मेरे विचार हैं, जो मैं आपको
इस वीडियो के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। कंटेनर कॉरपोरेशन देखिए, रेवेन्यू देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पिछले 5 साल के। प्रॉफिट देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ज़्यादा कहीं देखना नहीं है, मनी कंट्रोल खोल के देख लीजिए। प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ईपीएस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, बस यही एक इसकी खूबी है, खासियत है, इम्पोर्टेंस है। कई भाषाओं में आपको समझा रहा हूँ। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लो ऐप पे है अभी, लोवेस्ट। इफ एंड अदरवाइज तो टाटा कंज्यूमर भी भाग गया, बाकी और शेयर्स भी भाग गए, बट इंफ्रा में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुझे लगता है लो पे है, और मूवमेंट आएगी तो इसमें भी आएगी दोस्तों। कोई नुकसानदायक स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। ये नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन बाय मेरे बोलने से कर लें, नो। मैं कोई टिप नहीं दे रहा, कोई मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा। अपने एडवाइजर से सलाह लें इस बारे में और अपनी डिस्कशन करें, विचार करें और सोच यूज करें। निफ्टी 50 के लेवल्स कल के आपको बता देता हूँ, साफ साफ नोट कर लीजिए। आज तो 844 के ऊपर गया नहीं, जो एक मुख्य रेजिस्टेंस था। सपोर्ट 610 थी, उसके भी नीचे नहीं गया कल। पहले सपोर्ट बताता हूँ आपको। देखिए हम बंद हुए हैं 707 पे, 23,707 पे। बाजार में गिरावट है दोस्तों। जब इस मुकाम पे बाजार होते हैं तो वो समय इसका चला गया जब ये बहुत जल्दी 24,910, 966, 24,000 एंड 24,100, दैट वाज कॉल्ड रिकवरी बाय इन्फ्यूजिंग मनी बाय एफआईआई एंड अदर्स। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, वीकनेस दिखाई दे रही है। तो 23,637 आज का लो इसका सपोर्ट रहेगा कल का। अगर वो तोड़ दिया दोस्तों, वो तोड़ दिया और तोड़ सकता है, तोड़ेगा, मैं फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तोड़ सकता है 23,637, फिर आपको ये 23,510 दिखाई देगा दोस्तों। देखिए वीकनेस आ जाएगी इसमें, और उसको भी अगर तोड़ दिया तो 477 एंड 405 विल बी लास्ट सपोर्ट टुमारो फॉर निफ्टी 50, बिकॉज बुधवार है, वेडनेसडे। नाउ वी कम टू रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। रेजिस्टेंस विल बी 23,844 जो मैंने कल दिया था। अगर वो काट दिया तो फिर 910, 23,966 एंड 24,000 तो दिल्ली इसके लिए मुझे ज़्यादा दूर दिखाई दे रही है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक की। देखिए आज 12 के 12 बैंक ग्रीन में रहे, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आया बाजार में, वो मज़ा बाजार में नहीं आया। नाम 4 के ही ग्रीन रहे दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि बाजार को मोटा ताज़ा किया जा रहा है और फिर जबरदस्ती इसको तोड़ दिया जाए। तो सपोर्ट कहाँ मिलेगी? अगर इसने भी 49,969 तोड़ दिया तो आप नोट कर लीजिए 49,800, 700 एंड इवन 600 भी आ सकता है। वीकनेस तो है। 50,550 आज 447 गया था, 50,550 इसका रेजिस्टेंस होगा। ज़्यादा ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, नज़दीक का ही है। और 50,880 एंड 51,200 विल बी लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक टुमारो। दोस्तों देखिए मैंने एक स्टॉक भी आपको बता दिया, निफ्टी
50 के लेवल से भी आपको बता दिए, निफ्टी बैंक के लेवल से भी आपको बता दिए। और मैं कहाँ से और कैसे और इंटरप्रेट करता हूँ वो पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल की दोस्तों। दैट स्किल कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू एनीबॉडी एल्स। दैट इज ए इंटरनल स्किल, सभी की होती है दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, सभी अपनी स्किल को यूज करते हैं। टीवी के बच्चों ने आज एक कॉल दिया था जिसके मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। वो कॉल दिया था दोस्तों 23,900 का, 56 रुपये पे। आप खुद देख सकते हैं वो कहाँ बंद हुआ है, नियर बाई एक्सपायरी का। डोंट ट्राई टू बाई एट ऑल निफ्टी 50 पर्टिकुलरली। लॉस या ट्रैप कराना इज नॉट इंटेलिजेंसिया, ये अकलमंदी का काम नहीं है दोस्तों। अकल कभी कभी हो जाता है, सब अपनी स्किल यूज करते हैं। टीवी वालों ने भी अपनी स्किल यूज की, यूट्यूबर्स भी अपनी स्किल यूज करते हैं। मैं सुनता सबकी हूँ लेकिन मैं करता अपने मन की हूँ। कल भी मैंने ONGC आपको बताया था टॉप परफॉर्मर रहा आज का। आज मैं बता रहा हूँ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन कोर, ये नहीं कि कॉल बाय कर लें, दैट इज ओनली फॉर पोर्टफोलियो। It will take time. When market will get recovery, this stock will also recover. मार्केट में वीकनेस है, कंसोलिडेशन फेज आ रही, वेट एंड वॉच रहा, पूरे दिन बाजार एक ही जगह पर टिका रहा। ग्रुप में आगाह कर दिया था कि ये प्रीमियम ईट कर रहा है विद टाइम पास। ऐसा ही दोस्तों हुआ। थर्सडे की एक्सपायरी का कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम खा गए। निफ्टी बैंक के भी विद टाइम खाए जाते हैं। 16 जनवरी वाले के प्रीमियम भी खाए गए, वो थोड़े कम खाए गए, दूर की एक्सपायरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कुछ इस बाजार में अपसाइड में मिले। थर्सडे में रिकवरी आ सकती है, मैं डिनाई भी नहीं करता, लेकिन मैं थर्सडे फ्राइडे और ज़्यादा दूर का सोच भी नहीं रखता। कल का सोच है दोस्तों, मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है और बाजार सेल ऑन राइज कल भी रह सकता है दोस्तों। इसी के साथ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो ना बना के मैंने आपको अपनी सोच इस वीडियो के माध्यम से बता दी। और आप चाहें तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अननेसेसरीली लाइव मार्केट में बिल्कुल भी मौका नहीं था आपको कुछ कॉल या पुट के बारे में बताने का। जब एक ही जगह पर रुका रहा पूरे दिन तो दोस्तों चांस ही नहीं था। फ्यूचर्स कभी रेड थे, कभी ग्रीन थे, अभी देखो क्या हाल है। कैसे बिलीव कर लें दोस्तों, विश्वसनीय नहीं है बाजार। अभी डॉ जोन्स भी गिरा हुआ है, नैस्डैक भी गिरा हुआ है, S&P 500 भी गिरा हुआ है। कल ओपनिंग पे एशिया भी रेड हो जाएगा, यूरोप भी रेड हो जाएगा, फ्यूचर्स भी रेड हो जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे किसी को कोई कॉल या पुट बाय टुडे सेल टुमारो दें? तो दोस्तों बाजार जब मौका देता है तो वो बता भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा मौका आज था ही नहीं। कल सुबह फिर मेहनत करके कुछ करेंगे दोस्तों, इसी अपनी सोच के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। आप विचार करें, सोचें, समझें और बाजार में मिनिमम लोट में काम करें। ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े लोट लेके बाजार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। बने तो रहना ही नहीं है, पोजिशनल तो बाजार में रहना ही नहीं है। Whatever you get during market hour,
Get it, keep in your pocket and forget. Thank you.